नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वीडियोज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप हमारे पिछली वीडियोस को जितना लाइक कर रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, अब तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 तक हम आ चुके हैं। आज पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वही क्वेश्चंस की सीरीज है जो हम करने जा रहे हैं। हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बोल रहा है कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेएबल half yearly and the simple interest for a year is 56 56. If the rate of interest in both the cases is 16%, then the sum is। देखिए कहना कैसा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, चक्रवृद्धि 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है जो छमाही लिया जाता है, ठीक है, यानी साल में 2 बार लिया जाता है, और साधारण ब्याज है जो 1 साल का, उसका जो अंतर है वो 56 रुपए दिया हुआ मुझे, ठीक है। मुझे वार्षिक जो दर दी हुई है वो मुझे दोनों केसों में, ठीक है, वो मुझे दी हुई है 16% की। मुझे सम पूछा है, यानी मुझे धनराशि निकालनी है, वो मुझे प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन अपना, ठीक है। देखिए मुझे रेट कितना दिया हुआ, मुझे रेट 16% दिया हुआ है। रेट मुझे 16% दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो हाफ ईयरली बोला हुआ है ना। हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि हम टाइम को तो दुगना कर देते हैं, लेकिन रेट को आधा कर देते हैं। रेट को आधा कर दीजिए, ठीक है, तो यानी ये 8% हो गया। 8% को क्या लिख सकता हूं मैं, 8/100 लिख सकता हूं, यानी इसको 4 से काटता हूं मैं, 4 दूनी 8 और 4 पे 25, ठीक है। यानी अगर 25 है तो इंटरेस्ट 2 है मेरे पास में, ठीक है, ओके। अब मुझे ये दिया हुआ है, अब मुझे पता नहीं है, मेरे पास में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास में सिर्फ डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का, ओके। मेरे पास में प्रिंसिपल नहीं दिया। देखिए ये प्रिंसिपल 25 है, यहां पे प्रिंसिपल 25 है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल 25 है, ओके। अब देखिए साल में 2 बार देगा, ठीक है, साल में 2 बार देगा, तो इसको अगर मैं, देखिए मैं प्रिंसिपल क्या करता हूं कि लेट प्रिंसिपल कर देता हूं। लेट जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, 25 का 2 बार देगा ना, ठीक है, साल में, तो 25 का स्क्वायर कर लेता हूं, यानी 625 कर लेता हूं मैं, ठीक है। 625 प्रिंसिपल आ गया मेरे पास में, 625 प्रिंसिपल आ गया। अब 625 प्रिंसिपल पे, ठीक है, मुझे जो क्या नाम है 8% की दर से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। 6 महीने के 2 हमारे पास 2 बनेंगे, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, देखिए हम 625 से 8% पे हमने निकालना है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ट्री मेथड से। 625 से 8 करता हूं मैं अगर, तो कितना हो जाता है, 5000 हो जाता है। 5000 डिवाइड बाय 100 होता है, तो यानी इंटरेस्ट कितना आएगा, 50 रुपए आएगा, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए क्या आएगा, 50 तो आएगा ही आएगा। 50 पे क्या आएगा, 50 × 8 400 यानी 4, ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। देखिए ये हमारा पहले साल का होता है ना, हम बोलते हैं, ठीक है, ये सेकंड टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो होगा ना, देखिए ये क्या होगा कि ये 6 महीने के लिए, ये अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। तो यानी जो साधारण ब्याज होगा ना वो ये दोनों ही हो जाएंगे। ये जो होगा ना, ये ब्याज पे ब्याज होता है, जो यही तो डिफरेंस होता है हमारा, ये ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। यही तो डिफरेंस, यही तो साधारण ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट बनाता है हमारे इंटरेस्ट को, ठीक है। तो देखिए 4% की जो वैल्यू है, देखिए ये टोटल, ये साधारण ब्याज हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर साधारण ब्याज को मैं घटा देता हूं तो ये हमारे पास में
ब्याज बच जाएगा। ठीक है, यानी 4% की जो डिफरेंस दिया हुआ मुझे, ये डिफरेंस है ना, तो 4 की वैल्यू मुझे दी हुई है 56, यानी 1 की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी आ जाएगी 56/4, काट देता हूं मैं 14। मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, मुझे 625 की वैल्यू निकालनी है। 625 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा 625 इंटू 14, ठीक है 14 आ जाएगा इंटू में। ठीक है, 625 इंटू 14 तो इक्वल टू मैं लिखूंगा 14 पंजे 70, 7 14 दूनी 28 और 7 35, 3 14 6 84 और 3 87, यानी 8,750 रुपए। ठीक है, हमारे पास में राशि सबसे आसान, ठीक है, सबसे आसान तरीका ये। चलिए अगले फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ मुझे कि इफ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। देखिए क्या बोलता है कि कोई एक धनराशि है, वो अपने स्वयं का 3 से 3/8 गुना हो जाती है अगर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जाए 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वार्षिक दर कितनी होगी उसकी, वो हमें निकालना है। देखिए ठीक है, मुझे दिया हुआ है 3 से 3/8। ठीक है, यानी इसको मैं सोल्व करता हूं तो 8 या 24 और 3 27, 27/8। ठीक है, देखिए ये बेस है, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, इतना गुना हो जाती है, स्वयं का गुना हो जाती है, यानी ये क्या होगा हमारे पास में, ये अमाउंट होगा मेरे पास में। ठीक है, इतना गुना हो जाती है तो प्रिंसिपल का इतना गुना हो जाती है। ठीक है, तो ये अमाउंट होगा मेरे पास में। ठीक है, तो ये कितना, देखिए प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल, ये अमाउंट, प्रिंसिपल है 8, ये है 27। ठीक है, ये रेशो है। ओके, कितने साल के लिए, ये 3 साल के लिए। ठीक है, अब मुझे 1 साल के लिए निकालना है, उससे मैं रेट निकाल सकता हूं। अगर मैं 1 साल के लिए निकालता हूं यहां से, तो इनका क्यूब रूट करना पड़ेगा, यानी 8 का क्यूब रूट, 3 years है तो क्यूब रूट, सेकेंड अगर 2 years होता तो स्क्वायर रूट होता। ठीक है, 27 को भी क्यूब रूट। ठीक है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3। ठीक है, तो यानी कोई वैल्यू 2 थी, वो 3 हो रही है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल 2 था, अमाउंट 3 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कितना इंटरेस्ट गया हमारे पास में, हमारे पास इंटरेस्ट गया है जो 1 का गया है, यानी 2 से 3 हो रही है तो 1 बढ़ रही है। तो हमें रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे, देखिए कितना इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, 1, कितने पे इंक्रीज हो रहा है 2 पे। ठीक है, ये 2 पे इंक्रीज हो रहा है। देखिए इंटरेस्ट है 1, कितने पे है, प्रिंसिपल 2 पे। ठीक है, तो इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, रेट निकालने के लिए यहां से 2 से 50। ठीक है, यानी रेट आ जाएगी हमारी 50% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि अ मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, he lended this money to another person at 10% compound interest per annum and made a profit of ₹26,410 in 4 years. The man borrowed. ठीक है, ये देखिए कि इसमें बोला हुआ है कि किसी प्राइवेट एक आदमी है, ठीक है, कुछ धनराशि लेता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, सिंपल इंटरेस्ट पे राशि लेता है वो 5% की वार्षिक दर से। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि वो किसी दूसरे पर्सन को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, उधार दे देता है। ठीक है, इसमें उसको क्या होता है कि 26,410 रुपए का मुनाफा होता है और ये सब प्रोसेस है वो 4 साल के लिए चल रहा है। ठीक है, तो 4 साल के लिए। ठीक है, तो आदमी ने कितनी धनराशि उधार ली है, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, हमें वो निकालना है। ठीक है, देखिए इस चीज को निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना क्या होगा,
ठीक है, मुझे सबसे पहले निकालना होगा मिश्र धन। दोनों का मिश्र धन अगर मैं माइनस करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास में वो राशि आ जाएगी। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट की बजाय, तभी तो मेरे पास में प्रॉफिट आएगा। यानी अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करता हूं तो मेरे पास में प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल पी है, ठीक है, कितने की दर से? 10% की दर से 4 साल की। ठीक है, तो क्या करता हूं कि मैं उसमें से साधारण ब्याज माइनस करना है मुझे, लेकिन मिश्र धन माइनस करना है। तो P प्लस के, P इंटू 4 इंटू जो दर दी है मुझे साधारण ब्याज में कितनी दी है? 5% की, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर इसमें से ये माइनस करता हूं मेरा प्रॉफिट बचेगा, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 26,410 का। ठीक है, देखिए यहां 0 से 0, यानी ये क्या हो जाएगा? P 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 का की पावर 4। ठीक है, यहां से क्या होगा? 5 4 20। ठीक है, ये 100 ऊपर से 100 P प्लस के यहां से कितना हो जाएगा? 120 P हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसको 100 से करता हूं तो यहां पे पॉइंट लगा लेता हूं, यहां से पॉइंट लगा लिए, 1.20 P हो गया। ठीक है, तो ये बराबर में कितना बचा है? 26,410। ठीक है, 11 का की पावर 4, देखिए 11 की पावर कितना होता है? 3 होता है, 1331। देखिए 11 की पावर 3 कितना होता है? 1331, और इंटू में 11 करते हैं हम अगर। ठीक है, 4 पावर निकालने की, 11 कम 11, 11 33 और 1 34, 4 11 33 और 3 36, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, 14,641। यहां से 10 की पावर 4 क्या होगी? 10,000 होगी। ठीक है, तो यानी अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.4641 P माइनस के 1.20 P इक्वल टू 26410। ठीक है, अगर इसको मैं माइनस करता हूं कितना होगा? 0.2641 P, यहां से कितना होगा? 26,410। ठीक है, देखिए यह पॉइंट के बाद 4 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं इधर से तो 4 0 नीचे। ठीक है, अब 2641 है, 26,410 है, तो ये 10 से कट जाएगा। ठीक है, यानी P की वैल्यू क्या आएगी? 10,000 ये और 10 गुना 10 ये, यानी P की वैल्यू आ जाएगी, यानी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 इंटू 10 यानी 1,00,000 रुपए। ठीक है, सम आ जाएगा हमारे पास में 1,00,000 रुपए जो उसने उधार लिए। देखिए कुछ नहीं करना है, मिश्र धन जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा उसमें से सिंपल साधारण ब्याज पे मिश्र धन होगा उसको माइनस करना है, वो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अ मैन बोरोड सम मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ बाय पेइंग ₹3,150 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and ₹4,410 at the end of second year. If the rate of interest, compound interest is 5% per annum, then the sum is। देखिए कहना क्या चाहता है कि एक आदमी ने एक निश्चित धनराशि ब्याज पर ली और उसको बोल दिया, उसको ऐसे पे करने के लिए बोल दिया कि वो पहले साल के अंत में 3,150 रुपए वापिस करता है और साल के दूसरे साल के अंत में 4,410 रुपए मतलब वापिस करता है। तो अगर उसकी चक्रवृद्धि दर 5% वार्षिक हो तो उसने पूछा है कि उसने कितनी राशि उधार ली थी। ठीक है, चलिए देखिए रेट कितना है मेरे पास में? रेट कितना है? 5% का। ठीक है, अगर 5% का रेट है तो देखिए 5 को मैं लिख सकता हूं 5/100 यानी 1/20। आप तो ये चीज समझ ही चुके होंगे। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट होगा। ठीक है, देखिए मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेता हूं। ठीक है, देखिए इधर ले लेता हूं, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। ठीक है, कोई प्रिंसिपल 20 है अगर तो अमाउंट कितना होगा? 21 होगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा। ठीक है,
सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, इनका स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है, यानी 400, यहां से 441, ठीक है, 400 हो जाएगा, 441 जाएगा, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि पहले साल के अंत में 3150 रुपए वापस करता है वो, ठीक है, तो यानी 3150 रुपए जो वापस किया है वो हमारा मिसर वन होगा, ठीक है, पहले साल में किया है ना, तो यानी पहले साल में मुझे वापस कितना करना था, रेशो के हिसाब से मुझे 21 वापस करना था, ठीक है। तो पहले साल के हिसाब से 21 की जो वैल्यू है वो कितनी, 3150 हुई, लेकिन मुझे निकालने कितनी है, प्रिंसिपल निकालना, मुझे वैल्यू निकालनी है 20 की, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की 3150 डिवाइड बाय 21, ठीक है, और मुझे वैल्यू निकालनी है 20 की, ठीक है। 3150 डिवाइड बाय 21 इंटू 20, 21 से काटूं मैं, 21 एकम 21, 10, 21 पंजे 105, 0, तो यानी यहां से 3000 रुपए, ठीक है, यहां से 3000 रुपए सम आ जाएगा पहले साल के लिए, ठीक है। ये तो पहले साल का है ना, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए देखिए, दूसरे साल के लिए बोल रहा है कि जो दूसरे साल के अंत में जो राशि देता है, ठीक है, वो कितनी देता है, 4410 रुपए, ठीक है, लेकिन मुझे देनी कितनी थी रेशो के हिसाब से, 441, यानी 441 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 4410 दी है, यानी एक की वैल्यू क्या है, अगर मैं काटूंगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, लेकिन मुझे निकालनी कितनी है, 400 की निकालनी है, ठीक है, 400, तो 400 इंटू 10 यानी कितना आ जाएगा, 4000, ठीक है। साल के दूसरे के लिए जो प्रिंसिपल आया वो आया मेरे पास 4000, पहले साल के लिए प्रिंसिपल आया वो आया 3000, तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, या टोटल सम 3000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा, 7000, ठीक है, 7000 हमारा टोटल सम होगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो पे हम खेलेंगे, ठीक है। 21 की वैल्यू है वो 3150 के बराबर होगी और 441 की वैल्यू 4410 के बराबर होगी, ठीक है। टोटल समय में यहां से निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ओके, इट वुड फेच ₹723 मोर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, द सम इज। देखिए बोल क्या रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाया जाता है, तो वो एक साल में, ठीक है, एक साल के लिए 723 रुपए ज्यादा कमा लेती है अगर उसे 6 छमाही से लगाया जाए, ठीक है। तो हमें वो धनराशि निकालनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेट कितना दिया हुआ मुझे, 20% दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर मुझे रेट 20% दिया हुआ है, मुझे छमाही पे निकालनी है, यानी टर्म हमारे पास 2 होंगी, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं, मुझे प्रिंसिपल भी इसी के हिसाब से मानना पड़ेगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल 400 मान लेता हूं, लेट प्रिंसिपल 400, ठीक है। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए मानना है, मान 100 भी सकते हो आप, वो भी कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए 400 माना है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 1 ईयर्स के लिए, माफ कीजिएगा 1 साल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, 400 से 20 पे डिवाइड बाय 100, जो 2 जीरो, 40 दूनी 80 रुपये, 80 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखिए मुझे छमाही के लिए बोला हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पे, अगर मुझे छमाही निकालना है तो रेट कितनी होगी मेरे पास में, 20/2 यानी 10% की, और जो टी है 2 टर्म्स हो जाएंगी 6 मंथ की, ऐसे ही होगा, टाइम हो जाएगा जो 6 मंथ के लिए 2 टर्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं 400 प्रिंसिपल है 10% की दर से 2 टर्म के लिए निकालता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ट्री मेथड लगाते हैं। देखिए 400 का 10% कितना होगा, 40, ठीक है, 40 होगा, ठीक है। अब 400 से 10 का फिर से 40, और 40 का 10% कितना होगा, 4, ठीक है। देखिए ये तो हमारा
सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, ये क्या होगा, यही डिफरेंस होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यही डिफरेंस होगा हमारा। ठीक है, इस 4 की वैल्यू जो मुझे दी हुई है, ठीक है, वो मुझे यही डिफरेंस होगा ना, तो इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 723, लेकिन मुझे निकालनी कितनी है, मुझे तो प्रिंसिपल निकालना है ना, मुझे 400 की वैल्यू निकालनी है। तो कितने हैं, पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, 723 72,300 रुपए। अगला जो क्वेश्चन होगा वो किस्त के ऊपर होगा, इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, और किसी भी पेपर में इस क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि अ बिल्डर बोरोज रुपए 2550 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 years in 2 equal installments. How much will each installment is? Okay. देखिए कहना क्या चाह रहा है कि एक बिल्डर है जो चलिए फ्रेंड्स देखिए, एक बिल्डर है जो 2550 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% की दर से 2 साल के लिए ले लेता है, और वो उसको 2 बराबर किस्तों में अदा करता है। ठीक है, तो हमें किस्त की राशि निकालनी है, प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है। ठीक है, देखिए मुझे रेट कितना दिया हुआ है, मुझे रेट 4% का दिया हुआ है। ठीक है, 2 साल के लिए। ओके, ठीक है, तो रेट 4% दिया, 4 को लिख सकता हूं मैं 1/25, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो देखूं तो ये 25 तो कितना होगा, 26 होगा, यानी पहले साल के लिए अगर ये 25 है तो ये 26 होगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, ये 26 उसने वापस किए होंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड के लिए क्या होगा, इनका स्केयर 25 का स्केयर 625 और 26 का स्केयर 676। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसने 676 दिए होंगे। ठीक है, यहां पे 26 है। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना क्या है कि इंस्टॉलमेंट तो बराबर ही होगी, इंस्टॉलमेंट तो बराबर इंस्टॉलमेंट में बोला हुआ उसने, ये 676 है, ये 26 है, तो इसको भी 676 बनाना पड़ेगा, यानी इसको भी मैं 26 से गुना कर देता हूं क्योंकि 26 का स्केयर है। अगर मैं इसको 26 से गुना करूंगा तो इसको भी 26 से गुना करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं यहां पे प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होगा, 25 को 26 से गुना करता हूं तो कितना हो जाता है, 650। ठीक है, 25 का 150, 15 25 दूनी 50 और 15 650। ठीक है, 26 का स्केयर कितना हो जाएगा, 676। यहां से कितना हो जाएगा, ये 675 ऐसे का ऐसा है, माफ कीजिएगा 625 है। ठीक है, और यहां से 676। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया टोटल, 1275। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए 1352। ठीक है, अब मुझे 1275 की जो वैल्यू दी हुई है ये प्रिंसिपल होगा ना हमारा टोटल। देखिए 1275 हमें दिया कितना हुआ है, हमें 2550 का प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी 1275 की वैल्यू जो 2550 है। ठीक है, यानी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, 2550 डिवाइड बाय 1275 कट के 2 आ रही है। ठीक है, मुझे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, मुझे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी 676 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 676 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 2 गुना 676। ठीक है, तो यहां से कट के आ जाएगा, गुना करके आ जाएगा 1352 रुपए हमारे पास राशि आएगी एक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी किसके ऊपर ही है। देखिए दिया क्या हुआ है कि अ लोन ऑफ रुपए 12,300 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट is to be repaid in 2 equal installments, okay, at the end of every year, okay, find the amount of each installation। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक
जो एक ऋण है 12,300 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से तो एक बराबर किस्तों में अदा किया जाता है, ठीक है। तो उसने किस्त की राशि पूछी है। ओके, देखिए मुझे रेट कितना दिया हुआ, मुझे रेट दिया हुआ 5% का। 5% यानी 1/20, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या हुआ, ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या हुआ, यहाँ पे 20 का स्केयर 400, यहां से 441, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ये चीज है ना, ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है ये, ठीक है। अमाउंट भी बोल देते हैं क्योंकि हमें यही पे करनी है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट है, हमें इसका ये जो वैल्यू है यहां भी यही वैल्यू बनानी होगी, ठीक है। ये 441 है, ये 21 है, यानी ये 21 का स्केयर है। इसको अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे इक्वल हो जाएगा, यानी 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये रेशो है तो यहाँ पे भी 21 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 20 का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो हो जाएगा, जो 20 का 21 से मल्टीप्लाई करता हूं 420, यहां से 441, 21 इंटू 21 441, यहां से 400 441, 400 441, ठीक है। अगर मैं जोड़ू यहां से 820, यहां से 882, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल टोटल आ गया हमारे पास में 820 और अमाउंट आ गया टोटल 882। लेकिन मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे जो 800 जो प्रिंसिपल है वो 12,320 दिया है, यानी 820 की वैल्यू दी है मुझे 12,300, ठीक है। यानी एक की वैल्यू क्या आएगी, 12,300 डिवाइड बाय 820। मुझे निकालनी किसकी है, मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी है, यानी मुझे 441 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 441 की हुई, यानी 12,300 डिवाइड बाय 820 डिवाइड इंटू 441, ठीक है। ये 0 से 0 गई, ठीक है। 41 पे जा रहा है, ये 41 दूनी 82, ठीक है। 41 पे 30, ठीक है। 2 से 15, ठीक है। 15 को 441 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 15 एकम 15, ठीक है। 15 चौके 60 और 1 61, 15 चौके 60 और 6 66, 6615 रुपए, ठीक है। यही आंसर होगा हमारा। देखिए इन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जो वैल्यू है ना, ये इसके इक्वल बना, ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल बनानी है, ठीक है। और इसको फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और इनका टोटल जो प्रिंसिपल है वो हमें दिया हुआ होगा, ठीक है। और हमें यहां से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। देखिए हमने 17 क्वेश्चन को टोटल इस चैप्टर में कर लिए हैं, ठीक है। तो आप आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम या अदर कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।